5 साल बाद 4.5 साल बाद हमारे क्षेत्र में शिलान्यास करते घूमते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की का काम किया। इस लायक है तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शाइस्ता तवाना निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार एक महिला नेत्री का एंट्री हो चुका है, जहां शाइस्ता तवाना ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर एक मशवरा कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौजूदगी भी रही और लोगों ने अपना अच्छा समर्थन दिया। इस दौरान शाइस्ता तवाना ने लोगों के बीच क्षेत्र के कई विकासशील मुद्दों और समस्याओं को रखा। आज के इस प्रोग्राम को क्यों रखा गया है, क्या कुछ उद्देश्य है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले कई सालों से राजनीति में अपना कदम रख चुके हैं, तो हर जगह हर मामले में खड़े होते हैं। तो अभी जो है अभी चुनाव का मामला है, तभी कोई फैसला लेने की घड़ी है। तो जब तक ये जो सभा रखी गई थी, हमारे समाज के तमाम लोगों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, अपने पंचायत के सभी लोगों को लेकर एक मशवरे के तौर पर यह सभा रखी गई थी, क्योंकि मशवरा में खैर है, तो इसलिए ये सभा रखी गई ताकि हम लोग आगे नतीजा में पहुंच पाए कि क्या करना है। लोगों का समर्थन कैसा मिला आज आपको? काफी अच्छा मिला, आप तो देख ही रहे हैं, काफी हौसला अफजाई हुई, सब लोग आए, जिन्हें बुलाया जिन्हें नहीं बुलाया वो भी आए, प्रोग्राम अच्छा रहा। देखा जाए तो आजादी से अभी तक पहली महिला है आप, तो इस कदम को आगे बढ़ाई है विधानसभा चुनाव के लिए। कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों के बीच में आप जाती है, क्या कुछ मिलता है लोगों से? देखिए, रिस्पांस मिल रहा है तभी तो आगे बढ़ने की चाहत हो रही है। लोग चाह रहे हैं कि मैं आगे आऊं और अपने समाज के हक के लिए, अपने नस्ल के को तरक्की याफ्ता करने के लिए मैं काम करूं, और लोगों का बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूं, इसी हौसले के साथ बढ़ रही हूँ। इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं आपके, किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रही है? मेरा मुद्दा है, मैनिफेस्टो मैंने तैयार किया है इस चुनाव में, कि बहादुरगंज विधानसभा में हाई स्कूलों की कमी के कारण बच्चों में दूर दराज सफर करना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई में प्रभावित होती है। प्रत्येक पंचायत में 2 हाई स्कूल की, हम लोग +2 हाई स्कूल बनाना चाह रहे हैं हर पंचायत में, और प्रत्येक छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क डिजिटल लर्निंग सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा हम देना चाह रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्पेशल स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें सिलाई मशीन, हैंडीक्राफ्ट, निर्माण और कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वरोजगार का अवसर बनाना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा तथा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार से अधिक नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की मांग की जाएगी। क्षेत्र के शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी घोषित करते हुए विशेष निधि स्पेशल फंड की मांग की जाएगी, ताकि विकास कार्य में तेजी लाई जाए और शिक्षा और रोजगार अवसरों को सुधार किया जा सके। तो ये मेरे मैनिफेस्टो है। कई महीनों से आपको जनसुराज के साथ देखा गया। जी जी। तो क्या आपका जो विचार है जनसुराज के साथ मिलता जुलता है, क्या उन्हीं से आप चुनाव लड़ेंगी या फिर कोई दूसरा पार्टी की भी तलाश कर रहे हैं, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं? देखिए, आज मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि आज जो हमारे समाज में ये बदहाली और खस्ताहाली जो देख रहे हैं, पार्टी की वजह से ही है। क्योंकि हमारे नेता जो 4.5 साल सोए रहते हैं, वो इसलिए सोए रहते हैं कि उन्हें किसी पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाएगा और उस पार्टी के नाम पर वो वोट जीत जाएंगे। उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो 5 साल बाद 4.5 साल बाद हमारे क्षेत्र में शिलान्यास करते घूमते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की का काम किया। तो मैं जिस राह पे चलती हूँ, जो विजन है मेरा, और अगर किसी पार्टी को मेरा विजन अच्छा लगा, मेरे विजन मेरे ख्यालात उनसे मिले, अगर वो मुझे अप्रोच करना चाहें तो मैं उनके साथ काम करना चाहूंगी। जब एक महिला निकली है सियासत में, पहली बार बहादुरगंज विधानसभा से एक महिला निकली है, तो हमारी पार्टियों को खुद मुझे अप्रोच करनी चाहिए। जब वो पार्टियां महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, तो आज ये पार्टी मुझे क्यों नहीं खोज रही है? जब मैं सक्षम हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए, जब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने समाज के लिए आऊं, चुनाव लड़ूं, तो इन पार्टियों को तो खुद मुझे अप्रोच करनी चाहिए। बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ। देखिए, हम लोगों ने मशवरा किया है कि मैं ये चुनाव लड़ना चाहती हूँ, और काफी हम के साथ आपके सपोर्ट, आपके दुआओं की जरूरत है। मेरा साथ दें, मुझसे जुड़े। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और रहम है कि आज लोगों की मोहब्बत ने ये दिखा दी कि
शाइस्ता तवाना या डॉक्टर अलहाज डॉक्टर मोहम्मद मंजर आलम जो कर रहा है शायद बहुत अच्छा कर रहा है और समाज को बदलने के लिए कर रहा है। अभी आपने अपने बयान के दौरान कहा कि हमारी लड़ाई यहाँ की बदहाली के खिलाफ है। ये हर नेता चुनाव में बोलते हैं, चुनाव के बाद फिर सभी भूल जाते हैं। यहाँ तक कि जीतने वाले तो भूलते हैं, लेकिन हारने वाले भी उसका विपक्ष का रोल अदा नहीं करते। बहादुरगंज विधानसभा का ये बदहाली का एक ये भी मामला था कि कोई भी विपक्ष में नहीं रहता। आप भी भूल जाएंगे जीतने या हारने के बाद? नहीं, इंशाल्लाह जीत और हार तो वो अल्लाह के हवाले है, तकदीर की बात है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अगर इस अज़्म के लेके आज से नहीं चल रहा हूँ। बहुत लोग जीतने या हारने के बाद तो इलाके में नहीं गए हैं, लेकिन ना मैं कोई नेता हूँ ना ही मैं किसी पद में हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आज 4 साल 5 साल से कहिए तो 15 साल से हम लोग इलाके में हैं और लोगों का सेवा दे रहा हूँ। पिछले कई महीनों से जनसुराज के साथ एक अच्छा रिश्ता था आप लोग का, लेकिन आजकल उससे आप कंडी काट रहे हैं, आखिर क्यों? नहीं, कंडी तो नहीं काट रहे हैं, लेकिन एक बदलाव का माहौल है। हमारे इलाके में जो है पार्टी कोई मानी नहीं रखती है। हमारे इलाके में अच्छे लोगों की तलाश, सारे पार्टियों को देख रहे हैं। नई पार्टी आ रही है, जा रही है, बहुत सारी पार्टी आ रही हैं और जा रही है। यहाँ बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को पार्टी से कोई लेना देना नहीं। बहादुरगंज विधानसभा को उन्नति पर कैसे लाया जाए उसकी सोच है, इसलिए पार्टी कोई मानी नहीं रखता है। अगर शाइस्ता तवाना उस लायक है और एक महिला है जो पहली बार बहादुरगंज विधानसभा में आज़ादी के बाद एक महिला अपना घर छोड़ी है जनताओं के लिए, अगर कोई पार्टी इसे उस लायक अगर समझते हैं, एक बेटी की इज्जत समझते हैं, तो जरूर वेलकम करेंगे। से ये समझा जाए कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय भी जो है चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता कहती है कि नहीं, मेरी बहन मेरी बेटी इस लायक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शाइस्ता तवाना निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। अक्सर देखा जाता है लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपने चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आपने अपने घर की खातून को आगे बढ़ाया, आखिर क्यों? कि हमारे विधानसभा में अगर 2 लाख वोटर्स हैं, अगर हमारे विधानसभा में जो है महिलाओं की तादाद ज्यादा है और वोटर ज्यादा है, और सबने महिलाओं का वोट लिए, लेकिन किसी महिला को आगे बढ़ने नहीं दिए। मैं खुद अपनी वाइफ शाइस्ता तवाना को आगे इसलिए बढ़ने दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं की आबादी है और महिलाएं वोट करती है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि जितने भी नेता आते हैं जीतते हैं, महिलाओं के वोट से जीतते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किए हैं। ये आपके सामने में जिंदा मिसाल है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने लिए कर सकता हूं। मैं बोलूंगा कि मैं फलां चीज कर रहा हूं, फलां चीज कर रहा हूं। जब एक महिला अपना घर से निकलेगी तो उस महिला को एक सबक जाएगा कि नहीं, ये महिला अगर निकली है, मैं भी महिला हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। इसलिए मैं शाइस्ता तवाना को आगे बढ़ाया हूं, अपनी वाइफ को। बहादुरगंज के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सभी भाइयों बहनों से मैं ये कहना चाहूंगा, बुजुर्गों से, युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि अपना सोच को बदलिए। पार्टी है, मैं मानता हूं कि सारे पार्टी हैं, बहुत सारे पार्टी अच्छी पार्टियां हैं, मैं किसी को खराब नहीं बोलता हूं, लेकिन आप अच्छे नेता का तलाश में रहिए और अच्छे नेता को मौका दें।